किसी के साथ ना सुख में रहते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता रहता है, और जब जब हम दुख का सामना करने लग जाते हैं ना तो हम भाग जाते हैं, चाहे आपके अपनों के साथ हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर रिश्तों की, और बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा और वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जब जब हम किसी के साथ ना सुख में रहते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता रहता है, और जब जब हम दुख का सामना करने लग जाते हैं ना तो हम भाग जाते हैं, चाहे आपके अपनों के साथ हो चाहे आपके गैरों के साथ हो। तो जिसके भी साथ आप जुड़े हुए हो ना सर, तो अगर सुख में उसके साथ हो तो दुख में भी उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर इस तरीके का हमारा व्यवहार रहा ना सर, हम इंसानों की लाइन में हमेशा बने रहेंगे सर, क्योंकि जो भी एक ऐसी पॉजिटिव थिंक है ना, वो विचारों में जो निकल कर आती है वो आती है सर किसी के दुख में साथ रहने का। अब वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब लोग कहेंगे सर रिश्तेदार तो अजीब ही होते हैं। अब जो अजीब होते हैं उससे दूर ही रहना है सर, ये तो नहीं कि अब जो अजीब है उसके साथ ही आपको टिका रहना है, जो अजीब है उसको दूर रहना। लेकिन एक ऐसी एनालाइज हमारे अंदर होती है कि जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो उसे हम अच्छा समझेंगे सर। अब ये तो नहीं कि हम बहुत अमीर हो जाएं फिर उसको हम गलत समझना शुरू कर दें। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि अपने माँ बाप को छोड़ देते, शादी होगी जो अलग रहना शुरू, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब हमने अपने रिश्तों को कायम रखने की एक प्रक्रिया शुरू करी ना सर, शेयर मार्केट में भी बड़ा मेहनत पैसा मिलने वाला। मैं आपको एक बता दूँ सर, हमारे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना, पैसा कमाने वाली चीज़ें, वो दुआओं के आसार से आती है। ध्यान रखना, कोई आपको दुआ देगा ना, वो उस टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन वो आने वाले टाइम को आपको मिल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा सब कुछ है सर तब भी कुछ कमी सी हो गई है, सब कुछ है फिर भी कुछ कमी सी है, होती है सर। सबके पास कुछ ना कुछ कमी सी होगी, लेकिन मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रहने की अगर आपने ये वाला नियम जो अपनाया कि सदा अपने माँ बाप के साथ रहना है और रिश्तों को संभालना है। सुख में अगर आप साथ हो तो दुख में भी उसके साथ रहना है। ये नियम कर लो सर, मज़ा आने वाला है ज़िंदगी में, आपको समझना। आज का मंत्र इसको समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा में अभी 2-4 दिन से तेज़ी आने को दिख रही है सर। मैंने आपको बताया था कि जीटीएल इंफ्रा में 2-4 दिन तेज़ी आ सकती है, लेकिन अब ये तेज़ी आपको 29 सितंबर तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी एजीएम मीटिंग होने वाली, जो 19वीं एजीएम मीटिंग इनकी सर 29 सितंबर को एक की गई है। तो उसके अंदर उससे पहले ये थोड़ा सा तेज़ी के संकेत आपको दिखा सकता है। अब इस बार वाली जो एजीएम मीटिंग होगी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको ये समझना पड़ेगा सर। किस तरह होगी? कुछ भी चीज़ें जो एजीएम में होती है, कुछ भी इनकी आगे के जो विचार होते हैं, काम होते हैं, वो एजीएम से निकलते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इस बार की जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है क्योंकि 5G लॉन्च जल्दी होने वाले हैं, और इनके जो भी फैसले इनकी मीटिंग से निकलेंगे ना, वो इसके अंदर तेजी के संकेत डालेंगे सर। ये आपको समझना पड़ेगा। टावर में तो काम करती है, सबको पता है, लेकिन टावर में ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरह से हमको पता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा कर रही है। तो ये जो अपनी जो धारणा है ना, निकालें अगर बाहर को, तो पैसा तो सब लगाने की तैयारी है। देखो पेनी स्टॉक में सर सब पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उस पेनी स्टॉक में कुछ प्रॉफिट तो किसी को, अगर अभी इसके अंदर बता दिया कि भाई इसके अंदर पैसा डालना है लेकिन ये अच्छा प्रॉफिट आपको आगे देगा, तो सब डालेंगे इसके अंदर, डाल देंगे सर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इसके अंदर जो एजीएम मीटिंग होगी उस तक तो ये तेजी दिखा सकता है। एक आस है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा इसके अंदर आगे जाके हो सकता है। तो 29 सितंबर से पहले पहले आपको तेजी के संकेत दिखा रहा है, वो दिखाई रहा है, वो आपको दिख ही रहा है सर। और आगे जो उनकी चीज़ें निकलेगी वो सर मीटिंग से निकलेगी। अभी गुमराह किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी इसलिए बात करें क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ गई। करीब वोडाफोन आइडिया ने जो लोन लिया था सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, और लोग कह रहे थे कि अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके दोबारा डूब जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3240 करोड़ रुपए का कुछ इनके ऊपर लोन था जिनको देना था। इससे पहले भी ये 1500 करोड़ रुपए दे चुके थे और 110 करोड़ रुपए ब्याज सहित भी दे चुके थे। अब बाकी का बाकी इन्होंने सारा का सारा निपटा दिया है। ये जो है सीईओ एमडी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। यानी कि वोडाफोन आइडिया जहां पहले 2700 करोड़ रुपए एसबीआई को प्रीपेड लोन कर दे रहा है,
पैसा लेने के लिए। अब इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक का भी जो बकाया था सारा दे दिया, क्या पता यहाँ से भी और ले। ये मजबूत हो रहा है सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी पैसा इनके पास था, अपन यहाँ पर भी पैसा दिया, वहाँ पर भी पैसा दिया। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक आगाह कर दिया कि वोडाफोन आइडिया में तेज होने वाली है, लेकिन ये चीज़ें उसके बाद निकल कर आई। लेकिन मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिए थे कि वोडाफोन आइडिया मजबूत हो रहा है। अगर हमारे मेरी पिछली वीडियो देखो तो आज ये IDFC फर्स्ट वाली जो न्यूज़ आई है ये इसके शेयरों में रंग लाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा रंग तब आएगा जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। उसकी भी बात आगे निर्मला सीतारमण जी ने एक आशा जता दी है कि हाँ वो इसके अंदर जल्दी ही रूपांतर करने वाली है। 16,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज दिया है वो रूपांतर होने इसके अंदर वाला है, इसकी हमें उम्मीद थी। और अदर से भी ये बात कर रहा है फंड जुटाने के लिए। SBI भी मुझे लग रहा है दोबारा से इसको लोन दे सकता है, IDFC फर्स्ट बैंक भी इसको दोबारा से लोन दे सकता है। जो ये पैसा IDFC फर्स्ट बैंक पर गया, ये IDFC फर्स्ट बैंक में भी आपको आने वाले दिनों में तेजी के संकेत दिखाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा सर। वोडाफोन आइडिया छलांग मारने के लिए तेजी के साथ तैयार होने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा सर। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने 10 रुपए के हिसाब से जो रूपांतर करना है सरकार को दे रहा है, 33% का स्टेक उनका इसमें बनेगा सर। और आपको ये भी समझना चाहिए 74.99% प्रमोटर इसके अंदर अभी जो वोडाफोन आइडिया PLC है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और उसकी जो हिस्सेदारी सरकार इसके अंदर लेगा तो सबसे बड़ा स्टेक जो है सरकार का बैठ जाएगा और उनका 50% कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब आपको देखना सरकार की जैसे स्टेक के इसके अंदर आएगा तो वो कहा गया है कि सर 10 रुपये या 10 रुपये से ऊपर किसी भी मूल्य पे इसके अंदर सरकार वो स्टेक ले सकती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर वोडाफोन आइडिया के लिए चारों तरफ से आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने तो सर इसके अंदर पॉजिटिव संकेत तब देख लिए थे जब इसने स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए पैसा दिया था, और उसके बाद इन्होंने जो महीने का जो देना होता है ना किस्त, वो भी दे दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 2700 करोड़ रुपए SBI को दे दिया था। तो वहीं से तेजी का एक मामला समझ में आ गया था। और अभी बीते दिनों इन्होंने इतनी तेजी के साथ वॉल्यूम जो उछला था, इसने अपर सर्किट भी लगा दिया था। तो वो ऐसे नहीं उछला था सर, वो सर IDFC फर्स्ट बैंक वाली न्यूज़ जो है हमें बाद में पता लगी है, वो लोगों को पहले भी पता लग जाती होगी, हमें तो पता नहीं किस तरह पता लगती है, लेकिन उसका वॉल्यूम मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है। अब तेजी के संकेत सर वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहे हैं सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जहां हमारी उम्मीद है इसकी 15 से 19 की, एक जल्दी ही इसको कवर करने के भी दिखाएगा। बाकी जो भी इन्वेस्ट है आप अपने हिसाब से सर करना, क्योंकि इसके अंदर कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। बाकी जो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर एक साइकोलॉजी बना दी गई है। अब इसमें आपको चलना कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। मेन मकसद तो सर आपको एक न्यूज़ देनी थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का इन्होंने बकाया दे दिया है, 2700 करोड़ रुपए बैंक को भी दे दिए हैं। और 5G की जल्दी घोषणा कर दी तो और ज़्यादा आ जाएगा। और जितना बढ़िया तरीके से इनके ऐड आ रहे हैं, TV में आ रहे हैं, YouTube में भी ऐड देखने को मिल रहे हैं, उससे तो बहुत ही तेज़ी के साथ ये मजबूत देखने को हमें वोडाफोन आइडिया लग रहा है। तो GTL इंफ्रा की 29 सितंबर को AGM मीटिंग है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें निकलती है वो इसके अंदर रास्ता साफ कर देगी सर। एक चीज़ को अगर मैं बेकार बता रहा हूँ, अगर उस टाइम तक वो बेकार है जब तक मैं उसे बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा क्लू मिला कि मुझे उसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत दिखे, तो फिर मैं उसके अंदर पॉजिटिव बनाऊंगा सर। हर एक इंसान तो कभी खराब नहीं रह सकता, अच्छा भी तो बनेगा, और जो अच्छा है वो कभी खराब भी होगा। तो ये मकसद मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि हमको सुधरना है। अगर हम बिगड़े में हमें सुधरना है, अगर हम सही हैं तब भी हमें सुधरना है ताकि हम और ना बिगड़ें। तो ये चीज़ें जो होती है ये आपको अपनानी पड़ेगी, मार्केट में बहुत काम आती है। आज का मंत्र था कि रिश्तों के साथ रहिए, और सुख में जब आप साथ हो तो दुख में भी आपको साथ सबका देना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया में तेजी के संकेत बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस महीने ही शायद ये 13-14 रुपये तक पहुंच के दिखा भी सकता है, जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है। और सरकार जिस दिन इसके अंदर स्टेक लेगी तो और तेजी के संकेत इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। GTL इंफ्रा में अभी रैली का मजा लीजिए, तेजी के संकेत ये 29 सितंबर तक दिखा सकता है। फिर इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।